उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रक्रिया आई सामने। राज्य सरकार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में राज्य का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को बेहद ही निराशा हाथ लगी। वहीं परिषद के अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 के बजट में कैशलेस योजना से लाभार्थियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा न किया जाना और आयुष्मान कार्ड धारक के फंड को न बढ़ाए जाने पर भी गहरी निराशा हाथ लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में लगभग 12 रुपए आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। मानव दिवसों के सृजन में जहां वर्तमान वित्त 26,29,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, वहीं अगले वित्त वर्ष में कितने मानव दिवसों का सृजन किया जाना है। इसी दौरान और क्या कुछ कहते नजर आए सपा नेता इंजीनियर हरकिशोर तिवारी, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट आज पेश की, देखने में बहुत अच्छा हर साल लगा है और आज भी हर साल अच्छा लग रहा है। लेकिन जो फौरी तौर पर अभी देखा गया तो उसमें अगर हम कर्मचारियों की अपनी बात करें तो हमारे यहाँ कैशलेस योजना सरकार ने जारी की थी, जिसमें कि पिछली सरकार ने की थी। इसको उन्होंने अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रखा और वो 5 वर्ष से लागू नहीं हो पाई। और उसमें 78 करोड़ रुपया सरकार से मांगा गया था, बजट प्रावधान था जो मांगा गया था सांची के द्वारा चिकित्सा विभाग। और जबकि इन्होंने मात्र 100 करोड़ रुपया असाध्य रोगों के लिए, इसमें मैं देख रहा हूँ चिकित्सा शिक्षा में दिखाया है। इन्हें 78 करोड़ तो हम ही लोगों के लिए चाहिए था और इन्होंने वो दिखा दिया। इसी प्रकार से इन्होंने 400 करोड़ रुपया सिर्फ आयुष्मान योजना के लिए दिया है, जबकि इतना बड़ा समुदाय हमारा ही है, उसका नाम ही गायब कर दिया, उसको भूल गई। बाकी सब लोगों को उन्होंने लिया, उसको ही भूल गई। इसका मतलब यह है कि जो भी बनाया गया उसमें जो चीज़ें इन्होंने वादे किए हैं हम लोगों से, उन चीज़ों को एकोमोडेट नहीं किया गया। अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में इन्होंने दिखाया कि हम नंबर 1 पे रहे, लेकिन मनरेगा के कर्मचारियों को आप देखें दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको वेतन तक नहीं मिल रहा है, उनको वेतन की सुनवाई नहीं हो रही है, 3-3, 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो मनरेगा की स्थितियाँ ये हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपने 15 नवंबर तक देखा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कितनी गड्ढा मुक्त थी आज भी अखबार में आप देखेंगे, प्रतिदिन अखबार में देखेंगे। दिसंबर में भी देखा मैंने, जनवरी में भी देखा मैंने, सब जगह टेंडर लग रहे हैं। अभी गड्ढा मुक्ति के टेंडर लग रहे हैं और सरकार देख रही है उसको और सारे अधिकारी देख रहे हैं कि टेंडर लगाए जा रहे हैं। यानी टेंडर लगाने का मतलब ये है कि काम अब होगा उनका। तो ये स्थितियाँ हैं, जबकि मैं बराबर कहता था गड्ढा मुक्त तो संभव नहीं है, हो नहीं सकता एक दिन में। ये सतत प्रक्रिया है, बराबर करेंगे तभी हो पाएगी। तो इस प्रकार से इसमें फौरी तौर पर देखने से पता लगता है कि जैसा हर साल बनता था लगभग वैसा ही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा उसमें नहीं है। और अगर ये जो भी किया है इन्होंने वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो, हम यही चाहेंगे। सरकार से भी अपील करेंगे कि जो कहा है इन्होंने वो एग्जीक्यूट हो और लोगों तक इसकी सुविधाएँ पहुँचे। धन्यवाद। आप कर्मचारियों के लिए, अपने प्रदेश के कर्मचारी जो हैं, राज्य कर्मचारी, उनके लिए क्या मांग रखना चाहते हैं? नहीं, अगर हमारी चीज़ें जो जैसे मैंने बताया है कि इन चीज़ों को नहीं लिया गया है तो उनको लिया जाए। जो उनका अलग से बजट में प्रावधान होता है उसके तहत इसको लिया जाए और ये देखा जाए कि उनको भी, वो भी एक बड़ा तबका है जो कामों को एग्जीक्यूट कराता है। उसका कहीं इस पूरे बजट में नाम नहीं है, सब गायब कर दिया उसमें से नाम। अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हमारे, एक आदमी 3-3 सीटों का काम कर रहा है। हाँ, ये कहते हैं कि हमने इतने अपॉइंटमेंट कर दिए, लेकिन सूचना कार्य मैंने मंगाया है तो वहाँ 50% पद रिक्त पड़े हुए सारे विभागों में। तो ये स्थितियाँ हैं, उनको भरा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। इसी को हम रोजगार मानेंगे। ये जो खोमचे लगाने